गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया नालायक और देशद्रोही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को नालायक और देशद्रोही करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी बार बार भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है और लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। नीरज कुमार का तेजस्वी पर हमला, सिर्फ नोटिस दिया, बर्खास्त क्यों नहीं किया? लेन देन पर मामला सेट किया था क्या? भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे डॉक्टर अभिजीत को सस्पेंड करने का झूठ फैला रहे हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नीरज ने पूछा कि अगर तेजस्वी सच में सख्त थे तो मंत्री रहते 28 जनवरी 2024 तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या लेन देन कर मामला रफा दफा कर दिया था? साथ ही पूछा कि नोटिस में खुद को मुख्यमंत्री लिखने की गलती पर कोई कार्रवाई की गई या नहीं। नीरज ने कहा, भ्रम फैलाना और झूठ बोलना बंद करें, बिहार अब आपके झांसे में नहीं आएगा। राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिजनों से की मुलाकात। केंद्रीय नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बिहार के गया जिले के दशरथ नगर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। उद्घाटन से पहले हो गया बड़ा खेल। दरअसल यह मामला सदर प्रखंड के मय पंचायत का है, जहां मनरेगा योजना के तहत 9.59 लाख की लागत से खेल मैदान तैयार किया गया है। उद्घाटन के लिए पंडाल सजाए गए थे और शिलापट भी लगाया गया था, लेकिन जैसे ही विधायक प्रणव कुमार अपने समर्थकों के साथ स्थल पर पहुंचे और शिलापट पर किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम न देखा, वे आग बबूला हो गए। शिलापट तोड़ दिया गया और उद्घाटन 8 जून तक टाल दिया गया। पटना के जेलर और 3 कक्षपाल समेत जमादार पर गिरी गाज। पटना के मसौढ़ी जेल में कथित शराब पार्टी और गांजा पीने का वीडियो वायरल होने के मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। जांच के बाद जेलर उमाशंकर शर्मा, जमादार चंद्रशेखर आजाद और 2 कक्षपाल आलोक कुमार व गौरव कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जेल आईजी प्रणव कुमार के आदेश पर की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र ने जारी किया साइबर सुरक्षा एसओपी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सरकारी प्रतिष्ठानों पर साइबर हमलों की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी राज्यों को साइबर सुरक्षा से जुड़े एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसका अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए समय की जरूरत है कि हर राज्य और जिला पूरी तरह तैयारी के साथ संभावित साइबर हमलों का मुकाबला करे। राहुल गांधी और प्रशांत किशोर का अटैक। जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार बदलाव यात्रा के तहत सारण से परसा और सोनपुर में जनसभा की। परसा में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को बिहार सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव के वक्त ही बिहार आते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उनका बिहार आने का सिलसिला भी समाप्त हो जाता है। समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हुए जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील सिंह। विकासशील इंसान पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह में शुक्रवार को बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने वीआईपी का दामन थाम लिया। बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और जेडीयू के नेता रहे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने इस मिलन समारोह में अपने समर्थकों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की और नई पारी की शुरुआत की। पीएम मोदी के सीवान दौरे से पहले पटना से रवाना हुए बीजेपी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी सीवान दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पटना के सीवान के लिए रवाना हुए। सभी नेता प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा करेंगे। सरकार के बड़े दावे, लेकिन बेटी पढ़ाओ बना मजाक। बिहार सरकार एक और जहां महिला सशक्तिकरण के नाम पर योजनाओं की झड़ी लगाए हुए है, वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना के प्रमुख महिला कॉलेजों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इन कॉलेजों में पिछले 10 वर्षों से दौरान केवल एक बार अनुदान राशि दी गई, अब वह भी सत्र 2018-21 में, जो आवश्यक खर्च का महज 20 से 50% ही था। इससे कॉलेजों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई हो रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.